बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एफएससी पार्ट 1 में यूनिट नंबर 1 है। उसमें फिज़िक्स एंड मेजरमेंट जो है ये यूनिट है और इसमें जो टॉपिक है वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो फिज़िक्स है उसमें जो मेजरमेंट जितने भी मेजरमेंट हैं ये ऐसी है जैसे फिज़िक्स का बैकबोन है और इसका कंप्लीट नॉलेज जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जो है स्टार्ट ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एक वैल्यू है वो है जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने 9.8 तक ली, आगे जो भी वैल्यू इसकी आती है 9 पॉइंट के बाद, लेकिन हम ये कहते हैं ये इसकी जो है ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल और एक्सेप्टेड वैल्यू है। तो हम जो है इसकी मेजरमेंट लेते हैं। एक दफ़ा हम मेजरमेंट ले लेते हैं, वो हमारे पास मेजरमेंट आती है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी मेजरमेंट हम लेते हैं, उसमें जो है हम ज़्यादा कोई ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं जिसकी लीस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा है और उसके साथ हम मेजर कर लेते हैं 9.4321 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ में जो पहली की वैल्यूज़ है हमारे पास 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक है। मतलब कि जो ट्रू वैल्यू है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि हमने जो मेजर की है वो 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 9.7 हमने मेजर की है इसका एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस बहुत ही कम है। इस वजह से ये जो वैल्यू है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ज़्यादा एक्यूरेट है, जबकि जो दूसरी वैल्यू हमने मेजर की है वो है 9.4321 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है 9.4321 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्चुअल वैल्यू या जो एक्यूरेट वैल्यू है इसकी, जो ट्रू वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा दूर है। मतलब उसमें फ़र्क ज़्यादा है 9.4 और 9.8 में। लेकिन चूंकि इसके जो जो डिवाइस हमने यूज़ किया है, क्योंकि हम एग्जांपल ले रहे हैं तो सिर्फ समझने के लिए, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो ज़्यादा है। इसमें जो डिवाइस यूज़ किया गया है उसकी लीस्ट काउंट ज़्यादा है। तो यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब है ये ज़्यादा लीस्ट काउंट वाला डिवाइस हमने यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है वो एक्यूरेट से इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो पहली वैल्यू है उसका वो 9.7 है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये एक्यूरेट ज़्यादा है लेकिन प्रिसाइज कम है, क्योंकि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कम हैं और इसमें जो डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं उसका लीस्ट काउंट जो है वो कम है। जबकि दूसरी मेजरमेंट में लीस्ट काउंट डिवाइस का ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू से तो दूर है, लेकिन इसकी जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा है। यानी कि जो लीस्ट काउंट है वो ज़्यादा है, इस वजह से ये दूसरी वैल्यू जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, लेकिन कम जो है वो ये एक्यूरेट है। इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। जो पहली मेजरमेंट है ये एक्यूरेट तो ज़्यादा है, यानी कि ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास है, लेकिन ये प्रिसाइज कम है, क्योंकि इसमें जो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कम हैं और ये ऐसे डिवाइसेस इसमें यूज़ किए गए हैं कि जिनके लीस्ट काउंट कम है। तो इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज, while the second measurement is more precise but less accurate। अब इसका हम जो प्रिसीजन है उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने ये वैल्यू किस हद तक मेजर की है, यानी कि किस हद तक हम गए हैं इस वैल्यू को मेजर करने के लिए। तो प्रिसीजन जो है वो रिलेटेड है कि कोई क्वांटिटी हम किस हद तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो
एक्यूरेसी है वो हम ये चेक करते हैं कि जो हमने वैल्यू मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। तो अभी हम आगे इसकी एग्जांपल जो है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मीटर रूल है जिसमें जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर है। यानी जो लीस्ट काउंट है वो हम किसे कहते हैं कि किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट मतलब कि हम उससे कम से कम कितनी हद तक मेजरमेंट ले सकते हैं तो वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। अब ये चूंकि इसमें जो लार्जर डिविजन हैं वो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है सब में, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 और 4, 5, 6। इसी तरह जो इसके फिर आगे सब डिवीजन है इससे छोटे जो डिविजन्स हैं इसमें कम से कम जो दो डिवीजन के दरमियान फासला है वो 1 मिलीमीटर का है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन पर डिवाइड किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो एक डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर शो कर रहा है। तो ये जो डिवाइस है ये इसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है। यानी कि कम से कम जो हम इससे मेजरमेंट ले सकते हैं वो 1 मिलीमीटर तक ले सकते हैं, इससे कम हम नहीं ले सकते। अब इसी को हम आगे लेके जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर इस डिवाइस के ऊपर ये जो लाइन है ये क्या बता रही है कि ये जो ऊपर जो मीटर रूल है इसमें जो ये लाइन है वो बिल्कुल 25 और 25 और 25.5, यानी कि ये 25 है हमारे पास रीडिंग यहाँ तक। ये 25 है और आगे ये 5 डिवीजन है तो इसका मतलब है 25.5 और 25.6 इसके बिल्कुल दरमियान में है। ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी लाइन के अगर इसी लाइन से पहले कोई यहाँ पर हम मेजरमेंट लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ तक हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम इसको कह लेंगे कि ये जो है वो 25 है। या कोई लाइन जो है वो कोई मेजरमेंट जो है इस लाइन के राइट साइड पे है तो हम इस मेजरमेंट को क्या लिख लेंगे 25.6। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब ये जो लाइन है इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो तो है 25.5। हालांकि ये जो है हम इस मीटर रूल से नहीं बता सकते कि 25.5 है, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि हम इतना कह सकते हैं कि 25.5 यहां तक हम मेजर करते हैं। यानी कि हम इसमें 25 से आगे जो है 25.5 तक तो हम एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है ये हमें इजाजत देता है कि हम 1 मिलीमीटर तक जा सकते हैं। यानी कि 25 ये है, 25, 26, 27, 28, 29 और ये, यानी कि इसको इन लाइंस को भी अगर हम काउंट कर लें तो ये 25 के बाद आगे हमारे पास 5 डिवीजन हैं तो 25.5 यहाँ तक मेजरमेंट बन सकती है। अब यहाँ तक कोई भी अगर लाइन है या तो हम इसको कहेंगे 25.5 है या इसको हम कहेंगे चलें जी ये 25.6 है। इसका मतलब ये है कि हम अगर अनसर्टेन है इस वैल्यू में तो हम 0.5 तक है। अब यहाँ पर देखें हमने इस वैल्यू को अगर 25.5 लिखा है तो ऊपर जो एक्चुअल वैल्यू है इसमें अगर हम देख लें 25.5 तक तो हमने मेजरमेंट की है, लेकिन जो आगे जो 5 है ये मेजरमेंट हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही नहीं है कि हम ये जो है 25.55 तक ले जा सकें, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हम कर सकते हैं। अब इसकी मेजरमेंट मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं 25.5, तो इसका मतलब है हम अनसर्टेन है क्योंकि इसमें हम प्लस 0.05 ये जो 0.05 ये वाली मेजरमेंट है इसके बारे में हम जो है अनसर्टेन है। इसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है प्लस 0.05 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरे यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं मिसाल के तौर पर 25.6, अब 25.6 वाली ये लाइन आ रही है 25।
अब ये जो हमारे पास लाइन है ये देखिए ना, बिल्कुल जो है वो 25.55 पे है। यानी कि हम इसकी मेजरमेंट अब क्या ले रहे हैं, ये 25 सेंटीमीटर है, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, लेकिन हमने मेजरमेंट क्या लिए 25.6। अब यानी कि जो इसमें अनसर्टेनिटी है वो -0.05, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारी मेजरमेंट से -0.05 सेंटीमीटर पीछे है। तो यानी कि हम जो अनसर्टेन रह सकते हैं वो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के हाफ तक हम जो है अनसर्टेन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक लाइन जो है वो 25.5 के बाद यहाँ पर इस लाइन के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हो कोई रीडिंग, तो हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं 25.5। इसका मतलब ये है कि हम हाफ मिलीमीटर तक अनसर्टेन हैं। और अगर कोई रीडिंग इस हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो हम फर्ज कर लेते हैं कि इसकी रीडिंग जो है वो 25.6 है। इसका मतलब है कि हम फिर भी हाफ मिलीमीटर तक अनसर्टेन हैं। तो या तो हम यानी कि +0.05 सेंटीमीटर जो है अनसर्टेन रह सकते हैं, जैसे ऊपर वाली मेजरमेंट में है कि हमने रीडिंग कम ली है लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू जो है वो +0.05 सेंटीमीटर आगे है, जबकि नीचे वाली वैल्यू में हम अनसर्टेन है -0.05 तक, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हमारी मेजर्ड वैल्यू से 0.05 सेंटीमीटर पीछे है। तो यानी कि टोटल अनसर्टेनिटी कितनी आ सकती है, +-0.05 सेंटीमीटर। यहाँ तक हम मैक्सिमम अनसर्टेन रह सकते हैं उस डिवाइस के लीस्ट काउंट के हाफ तक। अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हम जो है वो किसे कहते हैं, ये उस डिवाइस का जो लीस्ट काउंट होता है उसके बराबर होती है। अब इस डिवाइस का लीस्ट काउंट जो है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये हम प्लस माइनस जो है वो 0.1 सेंटीमीटर इसकी क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। उसके बाद हम अब लीस्ट काउंट जो है वो तो हम सिंगल वैल्यू लेते हैं, लेकिन जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात होती है तब हम प्लस माइनस लगा के उसके बाद उसके लीस्ट काउंट की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। उसके बाद अब इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को देखते हैं। जो हमारे पास मीटर रूल है उसमें हमने रीडिंग, जो हम पहली वाली रीडिंग हम इसके लिए हम फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड करेंगे। इसका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हम डिवाइड करते हैं मेजर्ड वैल्यू पे, तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाती है। हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर, जबकि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो 25.5 सेंटीमीटर। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का आंसर हमारे पास 0.004 आता है। उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर हम फाइंड करें तो बिल्कुल परसेंटेज अनसर्टेनिटी सिंपल सी है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब मीटर रूल के साथ जो हमारे पास फर्क आ रहा है, जो हमारी गलती आ रही है वो कितनी है, 0.4%। अब हम देखते हैं एक और डिवाइस यूज करते हैं जिसका लीस्ट काउंट कम है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, उसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर है या 0.01 सेंटीमीटर। अब मीटर रूल से इसका जो लीस्ट काउंट है वो कम है। इसके साथ हम मेजरमेंट फॉर एग्जांपल किसी और चीज की ले लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, उस इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर है जो कि मीटर रॉड से कम है। तो इसके साथ हम मेजरमेंट जो है वो लेते हैं, वो मेजरमेंट हमारे पास 0.45 सेंटीमीटर आती है। तो इसका जो फ्रैक्शनल जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इस वर्नियर कैलिपर की वो है 0.01 सेंटीमीटर, और हमने कोई वैल्यू जो है मेजर की है कोई भी तो वो 0.45 सेंटीमीटर है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो यह हमारे पास 0.002 आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब हम फाइंड करते हैं तो इसको हम 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास परसेंटेज इसकी कितनी आ रही है, एरर की, अनसर्टेनिटी की, वो है 2%। अब देखिए मीटर रूल से हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी आई है, वो हमारे पास आई है 0.4 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी गलती इसमें कम है। जबकि
वर्नियर कैलिपर से हमारी जो इसमें गलती आ रही है वो कितनी आ रही है, पूरे 2% का। तो इसका मतलब है 2% ज्यादा है 0.4% से। तो जितना हम जो ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जिसका लीस्ट काउंट बहुत ही कम होता है, तो उसका वो प्रिसाइज ज्यादा होता है जबकि एक्यूरेट कम होता है। जबकि जो ऐसा डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट जो है वो ज्यादा हो, जैसे मीटर रूल था उसका लीस्ट काउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो प्रिसाइज कम है लेकिन एक्यूरेट जो है वो ज्यादा है। तो इसके बाद हम इसको समराइज करते हैं कैसे कि दस द रीडिंग 25.5 सेंटीमीटर टेकन बाय द मीटर रूल इज आल्दो लेस प्रिसाइज, वो प्रिसाइज लेस है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू, यानी कि उसके जो लीस्ट काउंट है वो कम है, यानी कि कम डेसिमल तक हम गए हैं, 25.5 तक हम गए हैं। लेकिन उसके वो ये प्रिसाइज तो लेस है ये, लेकिन ये एक्यूरेट ज्यादा है। जैसे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर जो है वो हमने देख लिया है, उसमें इसकी जो एक्यूरेसी है वो इसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास कम आ रही है। इसके बाद जो रीडिंग हमने ली है वर्नियर कैलिपर से, वो प्रिसाइज जो है वो ज़्यादा है, मोर प्रिसाइज है। उसकी वजह ये है कि डेसिमल के बाद इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है। हम ज़्यादा हद तक गए हैं इस मेजरमेंट को मेजर करने के लिए, लेकिन ये एक्यूरेट कम है। प्रिसाइज ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेट कम है। प्रिसाइज मीन्स किस हद तक हम जा सकते हैं किसी मेजरमेंट को लेने के लिए, और एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कितनी है। अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फर्क है, तो इसका मतलब है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। और अगर उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो कम आती है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है। उसके बाद द स्मॉलर अ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। उसके बाद स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट। जितना कम जो है उसका लीस्ट काउंट होगा मेजरिंग डिवाइस का, उतना ही ज्यादा वो प्रिसाइज होगा। उसके बाद लेसर द रिलेटिव एरर आर अनसर्टेनिटी मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। अगर उसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसका आंसर कम आता है, तो इसका मतलब है वो एक्यूरेट जो है वो ज्यादा है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं जरा समझने के लिए। मिसाल के तौर पर एक जो है, जो एक फ्रूट की दुकान होती है, जाहिर बात है वो एक जो बैलेंस यूज करता है वो बड़ा होता है, उसका लीस्ट काउंट जो है वो ज्यादा होता है। जबकि एक सुनहरा जो है, जो उस वो अपने पास जो एक बैलेंस यूज करता है, उसके पास जो है वो बैलेंस, उसका लीस्ट काउंट बहुत ही कम होता है। अब वो फ्रूट वाली जो बैलेंस है उसमें तो सोना नहीं तोल के दे सकता ना, क्योंकि उसकी जो है लीस्ट काउंट जो है वो ज्यादा है जो फ्रूट वाली बैलेंस है। अब देखते हैं इसमें कि वो कम लीस्ट काउंट वाला यूज करता है। मिसाल के तौर पर वो रीडिंग ले लेता है 8.5 ग्राम। अब असल में अनसर्टेनिटी मैंने आपको पहले बताया है कि जो किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है ना, उस लीस्ट काउंट के हाफ तक हम अनसर्टेन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। वो ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो कितनी हो सकती है, 0.05 ग्राम तक। अब आगे देखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसकी लीस्ट काउंट के बराबर, यानी 0.1 ग्राम तक वो मेजर कर सकता है। क्योंकि ये गोल्ड है, ज्यादा कीमती है, तो उसने इसको ज्यादा हद तक जो है इसको मेजर करना है। कोई आलू टमाटर की तरह जो है ना, इस तरह नहीं है कि चलो जी 5 तोले किसी ने ले ली है तो उसके साथ उसके लिए उसने 1 तोला फालतू डाल लिया है। इस तरह नहीं होता। वो ज्यादा एक्यूरेट, वो ज्यादा प्रिसाइज रहता है, वो अपनी मेजरमेंट जो है वो ज्यादा डेसिमल फ्रैक्शन तक जो है वो लेके जाता है। अब इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो मास ऑफ गोल्ड में कितनी आ सकती है। जो हमारे पास इसका जो है वो अनसर्टेनिटी है वो क्या आ सकती है, 0.05 तक वो जाता है, उसके बाद 8.5, यानी कि अनसर्टेनिटी उसके बाद डिवाइडेड बाय उसकी जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू 8.5। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0.0058 इसका आंसर आता है। जबकि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये फ्रैक्शनल नहीं है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, मास ऑफ गोल्ड, उसमें हम सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ हमारे पास जो परसेंटेज आता है वो हमारे पास क्या आता है, 0.58%। अब यानी कि इसमें जो एक्यूरेसी है वो
हम इस परसेंटेज से जो है इसको देख सकते हैं। जबकि अब शुगर जो चीनी है उसको जब तोला जाता है तो इस तरह तो नहीं है कि वो जो सुनारे के पास होता है बैलेंस उसके अंदर वो शुगर जो है इस तरह मास उसका करता रहे, वो तो फिर पूरा दिन लग जाएगा। अगर 800 किलोग्राम उसने शुगर जो है वो चीनी जो है उसने तोलनी है तो उसके लिए वो बड़ा बैलेंस यूज करता है और उसका जो लीस्ट काउंट है वो भी ज्यादा होता है। मास ऑफ शुगर अगर 800 किलोग्राम उसने मेजर करना है तो जो उसके पास बैलेंस है वो तो मतलब कि जो उसका लीस्ट काउंट है वो 1 kg तक हो सकता है। वो ग्रामों में तो उसका लीस्ट काउंट मतलब कि चीनी को ग्राम के साथ तो आगे नहीं मेजर करेगा क्योंकि उसने ज्यादा चीनी जो है वो तोलनी है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो हम 0.5 किलोग्राम तक जा सकते हैं, यानी कि 800 किलोग्राम के साथ अगर वो कोई गलती कर सकता है तो हाफ केजी तक कर सकता है। हाफ से अगर वो ज्यादा हो जाता है तो वो 801 केजी आ जाएगा, वो तो उसकी रीडिंग में आ सकता है। तो यानी कि वो हाफ केजी तक ऊपर नीचे कर सकता है, यानी कि क्योंकि वो उसकी जो बैलेंस है उसमें वो रीडिंग आ नहीं सकती, इसका मतलब है हाफ तक जो है वो रह सकता है। अब उसके बाद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो 1 kg इसका, क्योंकि ये लीस्ट काउंट जो है अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो लीस्ट जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। इसके बाद इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम कैसे मेजर करेंगे, यानी कि जो हमने अनसर्टेनिटी फाइंड की है इसमें शुगर में वो 0.5 है और जो मेजर्ड वैल्यू है वो 800 kg है। इसमें जो हमारे पास आंसर आता है वो ये है। उसके बाद अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसमें मेजर करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें ऊपर वाले में परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, नीचे वाले में परसेंटेज कम है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या है कि वो एक्यूरेट कम है, ठीक है, लेकिन प्रीसाइज ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा ग्राम तक जा रहा है। जबकि नीचे वाली जो वैल्यू है वो एक्यूरेट कम है, ये कम एक्यूरेट है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो एक्यूरेट ज़्यादा है, ज़्यादा एक्यूरेसी है इसमें, प्रिसीजन इसमें कम है। उसकी वजह यह है कि ये जो डिवाइस यूज़ कर रहा है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg है, जबकि ऊपर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो यूज़ कर रहा है डिवाइस उसका लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम तक है। इसका मतलब है इसका लीस्ट काउंट कम है, लीस्ट काउंट कम है लेकिन प्रिसीजन ज़्यादा है और एक्यूरेसी कम। इस नीचे वाले जो बैलेंस है उसमें उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है, 1 किलोग्राम है या 1000 ग्राम है, जबकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है, इसमें गलती कम आ रही है लेकिन प्रिसीजन जो है वो कम है, यानी कि कम हद तक वो किसी चीज़ को मेजर कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर इसमें आपको कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी जो है वो क्वेश्चन वो बता दें, तो इंशाल्लाह उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इसमें कोई स्टेप समझ नहीं आता तो आप मेंशन करें उसको, अपना क्वेश्चन जो है वो पुट करें कमेंट बॉक्स में, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।